नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डॉक्टर नयन कुमार शो। ब्लूप्रिंट के इस अंक में आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। जी हाँ, सर्दियों के मौसम में अक्सर सुनने को आता है कि लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये बीपी होता क्या है, ये बढ़ता क्यों है, सर्दियों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, गर्मियों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं और क्या हम प्रिकॉशन रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ये जो हमारा शरीर है, इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो एक कैपिलरी नलिका के माध्यम से फ्लो करता है। तो जब ये ब्लड फ्लो करता है तो आर्टरी के वॉल पर यह एक लेटरल प्रेशर डालता है। यही जो प्रेशर डालता है या जो एक वॉल पे जो वो फोर्स लगाता है, लेटरल फोर्स, उसी को हम लोग बीपी कहते हैं। तो आप अब समझिए इस तरह से कि कोई भी ट्यूब है, उसके अंदर से पानी जा रहा है। तो जो पानी जा रहा है तो ट्यूब के चारों तरफ ट्यूब पर वो एक प्रेशर के साथ वो निकलता है, तो वो एक प्रेशर भी डालता है ट्यूब पे। तो वही जो प्रेशर है वही एक्चुअल में हमारा बीपी है। ये मैंने आपको आम तौर पे बोलचाल की भाषा में समझाया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब ब्लड हमारे आर्टरी से फ्लो करता है तो वो उसके वॉल पर एक दबाव क्रिएट करता है और यही दबाव ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो ब्लड प्रेशर जब हम लेते हैं तो उसके दो यूनिट होते हैं। एक तो होता है ऊपर का सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का एक रेंज होता है 120 टू 140, इधर हम 80 टू 90 कह सकते हैं। बट जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो अगर 120/80 के आसपास रहे तो हम उसको नॉर्मल कहते हैं। और अगर 120/80 से ऊपर चला जाए, 130 हो जाए, 140 हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन, मतलब माइल्ड हल्का बढ़ाव। और जब 140 ऊपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 से जब ये ऊपर चला जाता है तो ये हो गया आपका सेकेंड डिग्री हाइपरटेंशन, मतलब ये उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया जो आपका माइल्ड हाइपरटेंशन था। लेकिन जब अगर मान के चलिए किसी का 180 हो जाए, नीचे 110 हो जाए, 120 हो जाए, तब ये मेडिकल इमरजेंसी है और आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारा जो मेन गोल होता है कि हम अपनी बीपी को बराबर मॉनिटर करते रहें। तो अब सवाल उठता है क्या हम इसको डेली सुबह उठ के बीपी नापते रहें? तो देखिए, WHO का कहना है कि 18 से 45 तक के आदमी को या इतना वर्ष तक के व्यक्ति को हर 3 साल पर एक बार आप ज़रूर अपना बीपी नापाइए, अगर नॉर्मल है तब भी। उसका कारण क्या होता है कि बीपी का कोई लक्षण नहीं होता है। बीपी आपका बढ़ा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। जनरली जब हम किसी भी बीमारी का चेकअप कराने के लिए जाते हैं या स्पॉन्टेनियस डायग्नोसिस में पकड़ा जाता है, क्योंकि प्राइमरी में तो कुछ पता ही नहीं चलता, इवन सेकेंडरी तक में भी लोगों को पता नहीं चलता। और जब इसका लक्षण आता है तो वो मेडिकल इमरजेंसी ही हो जाती है, जिसमें आपका सर दर्द, चक्कर आना, उसके बाद धड़कन बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट वो मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो हम वहाँ तक कोशिश करें कि अपने ब्लड प्रेशर को जाने ही ना दें। तो आप समझते हैं कि ये जो हमारा सिस्टोलिक बीपी है और ये डायस्टोलिक बीपी है, इसका मतलब क्या हो? सिस्टोलिक का मतलब होता है जब ब्लड प्रेशर उस समय लेते हैं जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस समय जो बीपी होता है वही कहलाता है सिस्टोलिक बीपी। और जब वो रिलैक्स रहता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो फिर एक रिलैक्स करेगा, तो उस समय जो बीपी होता है वो डायस्टोलिक बीपी होता है। और ये मान के चलिए कि
सिस्टोलिक बीपी हमारे डायस्टोलिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर चूँकि एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम सिस्टोलिक बीपी बढ़ा रहता है दवाई खाते तो डायस्टोलिक भी कम करता है। स्पेशल डायस्टिक के लिए कोई ऐसी प्रॉपर दवाई तो आती नहीं है, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि अपना बीपी 120/80 के आसपास रखें। अब समझते हैं कि जब एक तो हमने समझ गया सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है और सिस्टोलिक डायस्टोलिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये ठंड के मौसम में बीपी बढ़ क्यों जाता है। ठंड के मौसम में जो एटमॉस्फेयर हमारा अचानक से कम हो जाता है तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसके कारण हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। तो चूँकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो ब्लड को ज़्यादा ताकत निकालना होगा फ्लो करने के लिए, तो जिससे हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, जो लोग बीपी की दवाइयाँ खाते हैं वो गर्मी में जो दवाइयाँ खाते हैं उनकी दवाइयाँ अक्सर चेंज हो जाती है सर्दियों में, चूँकि वो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो सर्दी के मौसम में रेगुलर चेकअप करते रहें, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और जो पहले से मेडिकेशन पे हैं, और अपना दवाई का डोज डॉक्टर के अनुसार मिले। तो अब तो हमने समझ लिया सिस्टोलिक डायस्टोलिक ये क्यों बढ़ता है, इतनी चीज़ तो हमने समझ ली। फिर हम बात करते हैं कि क्या हम कुछ ऐसे स्टेप ले सकते हैं जिनसे हम नेचुरली जो हमें बीपी कम करने में सहायता कर सकती है, मेडिकेशन के साथ या बिना मेडिकेशन के। तो अगर आप फर्स्ट बार डायग्नोस हुए हैं और वो माइल्ड हाइपरटेंशन है तो इस केस में तो आप थोड़ा मोड़ा ये मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट दवाई का कोई विकल्प नहीं होता। आप दवाई के साथ भी ये जो लाइफ मॉडिफिकेशन मैं बता रहा हूँ ये कीजिएगा तो आपका बीपी कंट्रोल करने में रहेगा और इवन आपका दवाई का डोज नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि ब्रिक्स वॉकिंग करना है। खाने में नमक अलग से नहीं खाना है, ऐसे तो नॉर्मल आदमी को भी अलग से नमक नहीं खाना चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, मेडिटेशन करें और जो श्वसन संबंधी योग क्रियाएं हैं वो भी करें। सांसों का लेन देन, आदान प्रदान जहाँ होता है, जहाँ हम योगा कर सकते हैं और तनाव कम लें। किन्हीं व्यक्ति का डिप्रेशन के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो ये सभी चीज़ें तो आप डॉक्टर से मिलिएगा, पूरा बॉडी चेकअप एनालिसिस होने के बाद ही पता चलेगा, बट ये सारे कारण होते हैं। लेकिन अपनी तरफ से हम लोग एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, कम नमक खाना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, ये जितना भी आप डब्बा पैक उत्पाद देखते हैं उसको खाने से बचिए, उसमें बहुत ही हाई क्वांटिटी में नमक होता है। तो ये तो चीज़ हम कर ही सकते हैं। और बाकी जिनको डायग्नोसिस हो जाता है वो दवाइयाँ खाते रहें और बिना डॉक्टर के सलाह से दवाइयों के साथ छेड़छाड़ ना करें। हर 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पे डॉक्टर से बराबर मिलते रहें। और याद रखिए, अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है तो आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपका रेटिना जा सकता है, आपकी लीवर पे असर पड़ता है, आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है और मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में आपको स्ट्रोक और कोमा भी हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए किसी भी तरह से आप अपने बीपी को कंट्रोल रखें, नियंत्रित रखें और दवाइयाँ खाने से कभी ना कतराएं। अक्सर लोगों को नियमित रहता है कि दवाइयाँ खाने से ये नुकसान वो नुकसान, दवाइयाँ उतनी नुकसान करती नहीं हैं, लेकिन बीपी आपका जान ले सकता है, आपको अपंग बना सकता है, आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा कर सकता है। अतः किसी बहकावे में नहीं आए। और अगर स्टार्टिंग में आपका बीपी बढ़ जाता है तो बहुत लोगों का बीपी अगर स्टार्टिंग में है, लाइफ स्टाइल, अगर किसी वज़न है ज़्यादा, वज़न कम करने से बीपी नॉर्मल भी हो जाता है, दवाइयाँ भी छूट जाती है।
तो ये किसी किसी को होता है, बट दवाइयाँ छूट जाएं या दवा नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर के गाइडलाइन में ही करें, अपने डॉक्टर से मिलें, सर्दियों का आनंद लें, बीपी को कंट्रोल करें, लाइफ को एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगले अंक में हम सेहतनामा में कुछ और बातें करेंगे, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए विदा, आपका डॉक्टर नयन कुमार।